ओपी सिंह जी वो कह रहे हैं कि भाई जो मिल बैठ के तय हो जाए वो ठीक है, बाकी छोड़ दो और उस तरफ फिर बार बार कुरे दो मत चीजों को। समाजवादी पार्टी का स्टैंड ये है। दुबे जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। दुबे जी, मान लीजिए कल आपको 4 महीने के लिए सिंगापुर जाना पड़े और आपने घर में ताला लगा करके आप सिंगापुर चले गए। 4 महीने बाद जब अपने गांव लौटे तो पड़ोसियों और गांव वालों ने आपके घर को कब्जा कर लिया, आपकी जमीन को कब्जा कर लिया। तो आपके हिसाब से तो पुरखों की जो जमीन जायदाद और मकान है छोड़ देना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए, और बगल में कोई छोटा सा मकान बना दे और जमीन खरीद ले, उसको छोड़ दे। मैंने पहले कहा दुबे जी कि जितने भी मंदिर के विवाद है उसमें वादी भारतीय जनता पार्टी ने, वहां के स्थानीय लोग हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी कल खड़ी हो जाए सरकार के रूप में और बनारस में, संभल में, कानपुर, बदायूं मना कर दे, भैया नहीं मत जाओ मंदिर के पास, वो मान जाएंगे भारतीय जनता पार्टी की बात? नंबर 1। नंबर 2, दुबे जी आप भी जानते हो इस देश के अंदर किसी भी मस्जिद को तोड़ करके मंदिर नहीं बना है, नहीं बना है ना? आप मानते हैं ना इसको? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। लेकिन हमारे हजारों मंदिरों को तोड़ दिया गया, आपने ही कहा, और आपका विचार है कि मिल बैठ के बांट देना चाहिए। लेकिन दुबे जी आप ये बताइए, आप सनातनी हैं, अखिलेश यादव भी है, और राहुल का तो पता नहीं उनका जाति क्या है, धर्म क्या है। मैं तो पूछते पूछते परेशान हो गया कि उनका जात धर्म क्या है। कोई कांग्रेसी बता दे, कल डिबेट पर नहीं बता। आप ये बताइए, हम काशी को छोड़ दें जो हमारी आस्था का प्रतीक है? हम किस जन्मभूमि को छोड़ दें जो हमारी आस्था की प्रतीक है? हम सोमनाथ मंदिर को छोड़ दें जो हमारी आस्था का प्रतीक है? और हम राम मंदिर को छोड़ दें जो हमारी आस्था के पुरखों के रामायण में और आज सारे ग्रंथों में, पौराणिक ग्रंथों में लिखा, हम छोड़ दें? तो आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस क्यों नहीं उनसे, मुसलमानों से कहती है कि है मुसलमानों, तुम अयोध्या, काशी, मथुरा, सोमनाथ को छोड़ दो? मालूम है सोमनाथ का जब सरदार पटेल ने पुनरुद्धार कराया था और प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू जब उसके उद्घाटन में गए थे तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने लेटर लिखा था कि आपको नहीं जाना चाहिए। और यही कारण है कि दुबे जी आप तो राम मंदिर गए होंगे 1947 से लेकर के आज तक। आपकी कल मैंने कल डिबेट एक हुई थी, मैंने उस पर चैलेंज किया था कि अगर बता दे तो मैं इस्तीफा दे दूं प्रवक्ता पद से। गांधी खानदान, मुलायम खानदान, भान मायावती खानदान, वामपंथी का बड़ा नेता, कोई अयोध्या गया हो सनातनी बन करके दर्शन करने भगवान राम के तो बता दे। और जितनी सरकारें थी इन्होंने अयोध्या, मथुरा और काशी, इनको एक नया पैसा खर्च किया हो मंदिर के विकास के लिए तो बता दे। और दुबे जी जिस पार्टी के आप हो, 12 से 17 300 करोड़ प्रतिवर्ष कब्रिस्तान की दीवारों को, वक्फ बोर्ड की जमीनों को सुरक्षित करने के लिए आपने खर्च किया। मतलब कि वक्फ बोर्ड के कब्रिस्तान पर कब्जा ना हो इसके लिए आपने दीवार पर 300 करोड़ खर्चा कर दिया। और भगवान राम जो आप, जिसके आप भी घर में पूजा करते होंगे, वो फटे टेंट में है, पंखा टूटा है, डोरी टूटी है, कमिश्नर का आदेश होगा तो टूटा डोरी बदला जाएगा। ठीक है ओपी सिंह जी, आपने कितने पैसे खर्च किए? ठीक, कितना मथुरा में खर्च? मैं तो चैलेंज करता हूं कांग्रेस और समाजवादी। ठीक, ओपी सिंह जी अभी रुकना होगा, समय कम है। ठीक, अभी रुकना होगा। अरविंद सिंह एक बड़ा प्रश्न, ठीक है ओपी भाई आगे बात, एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, उसी में सबसे उत्तर लूंगा उसी एक प्रश्न पर। जो व्यावसायिक चीजें हैं या जो सामान्य लोक जीवन की चीजें हैं, घड़ी है, अंगूठी है, जेवर है, झुमका है, कंगन है, क्या इन सब में वाटर डील हो जाती है क्या? तुम हमारी घड़ी ले लो, हम तुम्हारी अंगूठी ले लें, क्या? तुम खिमसेपुर वाला मकान ले लो, हम फर्रुखाबाद वाला ले लेंगे, क्या? अदला बदली कर लो। क्या आराध्यों के साथ ये व्यापार होता है? क्या इष्ट देवताओं के साथ ये व्यवहार हो सकता है? अरविंद जी छोटा सा सवाल है, सब लोगों से इसी पर उत्तर लूंगा। जी जी जी, देखिए, मान बिंदुओं के साथ और आस्था के साथ समझौता हो सकता है क्या कभी? आप बताइए, माँ सीता का हरण हजारों वर्ष पूर्व रावण ने किया था। हिंदू कभी उसको भूला नहीं है, भारतवासी नहीं भूला है। आज भी हम रावण का पुतला जलाते हैं। क्या समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव कहेंगे पुरानी बात हो गई, इसको भूल जाना चाहिए, उसमें क्या रखा है? नहीं। शौर्य पर हुआ हमला
और अपने शौर्य आपने कुछ किया हो, हम दोनों को नहीं भूल सकते हैं, दोनों को याद रखना जरूरी जी। है। इतिहास पढ़ाया जाता है, क्या तर्क दिया जाएगा कि इतिहास हम क्यों पढ़ें, क्या फायदा है? तैमूर लंग ने इस देश पे हमला किया था, नरसंहार किया था, भूल गए हैं क्या? आज भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं। बाबर लुटेरा था, आक्रमणकारी था, भारत के मान बिंदु पर उसने अटैक किया, मर्दित किया, क्या हम उसको भूल जाएंगे? मैं पूछना चाहता हूं दुबे जी, आप बाबर के साथ क्यों खड़े हो जाते हो? आप भारत के मुसलमानों के साथ खड़े हो, स्वागत है। भारत का मुसलमान इसी धरती से पैदा हुआ है, लेकिन जो काम औरंगजेब किया है, बाबर किया है, तैमूरलंग किया है, जो काम विदेशी आक्रांताओं ने किया है, समाजवादी पार्टी विदेशी आक्रांताओं के साथ क्यों खड़ा हो जाती है? ठीक है सर, अरविंद जी रुक रहा हूं। दीक्षित जी, वकील साहब, वही सवाल है, वकालत से हटके सवाल है कि क्या हम अपने देवताओं के साथ विनिमय कर सकते हैं? इंटरचेंज जिसको बोलते हैं कि भाई तू मेरी जैकेट ले जा, तेरा कोट मैं पहन लूं, ऐसा हो सकता है क्या? क्या देवता विग्रह इस ढंग की विषय वस्तु है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं किया जा सकता। और देखिए, इसीलिए आज ऐसे कानून में संशोधन की बेहद आवश्यकताएं हैं, और वो आवश्यकताओं को देखते हुए ही जो याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगी है, वो इसकी कुछ सेक्शंस के बदलाव जो कि अहम है, उसी के लिए तो ये याचिकाएं लगी हुई। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बेहद आवश्यक भी है। साथ ही आज एक जो शुरुआत में आपने विशेष प्रश्न किया था, तो जो क्वेश्चन ऑफ एफआईआर जो होना थी ये सांसद जियाउर रहमान बर्क की, वो इसलिए भी नहीं हुई कि मैं बताना चाहता हूं कि जो सेक्शंस इंपोज हुए एफआईआर में वो कितने ज्यादा और गंभीर है। भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 190, 191, सब सेक्शन 3, 196, 132, 221, 125, 323B, 324(5) और 326। आप सोचिए, इतने सारे मामलों में एफआईआर रजिस्टर्ड है। साथ ही बिजली चोरी जैसे मामले में भी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2002 का सेक्शन 135 भी लगा हुआ है। तो ऐसे में निश्चित रूप से एक पूर्ण रूप से आरोपी है वहां के सांसद, और निश्चित रूप से अब जो है न्यायालय के समक्ष ये जब मामला चलेगा तो कहीं ना कहीं सजा होने की भी आसार इसमें दिखाई देते हैं। जी दुबे जी, क्या वही प्रश्न आपसे, क्या हम अपने देवताओं का विनिमय करने शुरू कर दें? बोल भाई यहां वाला तू छोड़ दे, वहां वाला हम ले लें, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। अग्निहोत्री जी, मैं आपसे दो चीजें कहूंगा जी। एक, बीजेपी सरकार केंद्र में भी है, उत्तर प्रदेश में फुल मेजोरिटी में है। इनकी है, मैं थोड़ा कड़वे शब्द यूज करूंगा, इनकी है ताकत एक वे विधानसभा में या लोकसभा में बिल पारित कर दे? नहीं है ताकत इनकी कि जितने भी मंदिर हैं, जितने भी ऐसे विवादित क्षेत्र हैं, सब पे मंदिर बनाया जाएगा। इनकी ताकत नहीं है, तो फिर ये उस चीज को तूल क्यों देते? या आप अगर करना चाहते हो तो विधानसभा में बिल लाइए, लोकसभा में बिल पास करिए। ये आप कोई भविष्य में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च नहीं बनेंगे। जितने पुराने मंदिर हैं उन्हीं का जीर्णोद्धार होगा, और जितने भी दबे हुए मंदिर हैं इनके पीछे सारे खुलेंगे, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि इनको राजनीति वहां करना है। दूसरी चीज, मैंने इसलिए कहा था कि भगवान कृष्ण ने भी कहा था कि भाई 5 गांव दे दो दुर्योधन के यहाँ सभा में, कि 5 गांव में हम शांति कर लेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लड़ाई दंगा फसाद हो। 5 गांव में शांति से निपटारा हो जाएगा। लेकिन जब सारे रास्ते बंद हो गए उनके, तब उन्होंने महाभारत की है। तो यही हम यहाँ कहना चाहते हैं, ठीक है, कि मिल बांट के जो भी बेसिक चीजें हैं उनको निपटा लो और बाकी भूल। ठीक। ओपी सिंह जी, मिल बांट के क्या देवताओं के साथ, अपने इष्ट देवों के साथ, अपने श्री विग्रहों के साथ ये मोल भाव हो सकता है, बंटवारा हो सकता है? बोले तू मूंगफली ले ले मेरी, तू एक अमरूद मुझे दे दे। अमिताभ जी, मिल बांट की जहां तक बात है वो तो असंभव, वो हिंदुओं का है। एक अखिलेश यादव ने, आपने देखा होगा कि महाकुंभ के साधु संतों ने ये कहा था कि महाकुंभ में मुसलमानों की दुकानें नहीं लगेंगी। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि ये बेमनस्ता पैदा की। वो 12 बजे रोज एक ट्वीट जारी करते हैं, पूछ लेते हैं विषय क्या है, बता दिया कि संतों ने कहा कि नहीं जाना, उन्होंने ट्वीट जारी किया। क्या इससे गंगा जमुनी तहजीब बनेगी? मैं दुबे जी पूछना चाहता हूं कि मक्का मदीना के सामने क्या कभी अपने लाइफ में सुना किसी हिंदू को दुकान लगाने की इजाजत है? किसी चर्च के सामने
क्या किसी हिंदू को कैंडल बेचने का आदेश है? नहीं। तो आप वहां क्या करने जाएंगे? दूसरी बात, आप ये बताइए कि आप हमारे भगवान आराध्य देव को, मंदिर को तोड़ा, और एक एक आक्रांताओं ने नहीं, काशी विश्वनाथ को 3-3 आक्रांताओं ने तोड़ा है। तैमूर लंग ने भी तोड़ा है, औरंगजेब ने भी तोड़ा है, और चंगेज खान ने तोड़ा है। सोमनाथ मंदिर तो हम उसको मान जाए, हम उसको दे दें, हम उसको दान कर दें? ये कैसे संभव? ये संभव नहीं है। हिंदू जागृत हो चुका है और वो अपने आराध्य देव के लिए लड़ेगा। हाँ, एक बात सुझाव मैं दुबे जी का बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। उन्होंने एक सुझाव दिया है कि इस तरह के जितने भी मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बने हैं, भारतीय जनता पार्टी को उस पर विचार करना चाहिए कि हिंदू भावनाओं का आदर करते हुए उनको पुनः निर्माण के लिए बनाना चाहिए। और ऐसा नहीं है, उसके लिए दुबे जी का फार्मूला सही कि बैठ करके और मिल बांट करके उसको तय कर दें। तो मिल बांट के तो कोर्ट बना है ना दुबे जी, उसी के आदेश से हम अयोध्या में राम मंदिर बना। हम आपके चाहने से तो बना नहीं, सुप्रीम कोर्ट के चाहने से बना। कल जो कुछ भी होगा, चाहे वो संभल हो और चाहे काशी हो और चाहे मथुरा हो, सब जगह तो न्यायालय के आदेश का ही पालन हो रहा है और होगा। फिर इसमें विवाद किस बात का? आप क्यों खड़े हो जाते हो जामा मस्जिद के पक्ष में? कभी हरिहर मंदिर के पक्ष में खड़े हो जाओ, क्यों ज्ञानवापी के पक्ष में खड़े हो जाओ, कभी काशी विश्वनाथ महाराज के प्रति भी खड़े हो जाओ, क्यों कृष्ण भूमि के पक्ष में नहीं खड़े होते? कभी तो खड़े हो जाओ। ठीक ओपी भाई, आगे बात, आगे हमेशा वही खड़े होंगे जहां बाबर, चंगेज खान, तैमूर